नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ सुमन। 19 जनवरी को एक घटना घटती है जिसमें कुछ लोगों द्वारा महिलाओं की मारपीट की जाती है। उसी को लेकर माली समाज के लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन शहीद स्मारक पर कर रहे हैं। माली समाज के लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ मामला था, क्या इनकी मांगे हैं, क्या क्या मामला था सर। देखो, 9 जनवरी को कटेवा नगर गुजर की थड़ी पर मोतीलाल जी सैनी, वो इनका पूरा परिवार और बगल में जो एक परिवार था विजय वर्गीय का, उनके बीच में एक आपसी कोई छोटा सा विवाद था। वो ये था कि जो विजय वर्गीय है वो एक बजरी माफिया है, भू माफिया। वो जहाँ रेजिडेंशियल जो जगह होती है उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी करता था। वो 30 फीट की रोड है इनके आगे, और रोड के दोनों तरफ मोतीलाल जी का घर है। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उस रोड पे आते जाते हैं, निकलते हैं। तो विजय वर्गीय को इनके लोगों ने बोला कि आप ये जो कर रहे हो, ये बजरी का काम, बड़े बड़े ट्रक दिन में भी आते हैं वहाँ पे, जबकि इस जयपुर के अंदर बड़े बड़े ट्रकों का दिन में तो एंट्री नहीं है, लेकिन बजरी के ट्रक बड़े बड़े भी दिन में आते थे। तो उन्होंने मना किया। तो विजय वर्गीय इनसे चिढ़ गया। चिढ़ने के बाद दोबारा इन्होंने रोकने की कोशिश करी कि साहब ऐसे मत करो, आप हमारे बच्चे यहाँ खेलते हैं, आप रात में 10 बजे बाद चाहे सोने के बाद लाइए। तो वो फिर चिढ़ा और उसने बाहर से गुंडे बुलाए, 150 लोगों को बुला के इनके घर पर पत्थरबाजी करवाई। जब तो पत्थर इन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी? जी, मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब पत्थरबाजी इनके घर पे हो रही थी तो इनके परिवार की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस को सूचना दी तो पुलिस जब आई तो पुलिस, मैं तो कहता हूँ कि ये पुलिस पूरी करप्ट है। सांगनेर थाने की दलवीर जो एसएचओ है वो भी करप्ट है, श्यामनगर थाने का। वो आता है, कार्रवाई किन पे करता है? इन्हीं लोगों पे। आते ही इनसे बातचीत किए बिगर सीधे इनके पिताजी को 3 मंजिल से घसीटता हुआ लाता है, इनके बड़े भाई को लाके सीधा बैठा देता है। और इन महिलाओं पर, आपको पता है रात्रि के समय में महिलाओं पर लाठीचार्ज पुलिस कर ही नहीं सकती, लेकिन पुलिस, जो पुरुष पुलिसकर्मी है, उन्होंने महिलाओं पर लाठीचार्ज किया। ये देख रहे होंगे इन फोटो में आप, किस तरह से महिलाओं को पीटा है, घसीटा है, जबकि पुरुष पुलिसकर्मियों को अधिकार ही नहीं है महिलाओं पे हाथ डालने का। कई महिलाओं के चोटें आई है, छोटी छोटी बच्ची, 1.5 साल की बच्ची है जिसको पकड़ के पुलिस वालों ने इस तरह फेंक दिया, वो सब वीडियो है। जब पुलिस को लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसमें जो स्थानीय एमएलए है इसका भी दबाव था। जब पुलिस को लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी तो डीवीआर जो होती है, कैमरा, सारी रिकॉर्डिंग्स को पुलिस वाले तोड़ के ले गए साथ में। एफआईआर दर्ज नहीं करवाई? मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि इनको लग रहा है कि आपसी विवाद हुआ है, अगर आपसी विवाद होता है, आपसी टकराव होता है, तो दो लोगों में अगर टकराव है तो दोनों की गलतियां होती है या दोनों की नहीं होती। दबाव में आके और एसएसओ साहब ने सामने वाली पार्टी है जो विजय वर्गीय है उनका ही मुकदमा दर्ज किया। गिरफ्तार किन लोगों को किया? इन लोगों को जेल में डाला, इनको पानी तक नहीं पिलाया जेल के अंदर, और इनके पूरे 3 महीने हो गए, अब तक इनका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, जबकि सामने वाली पार्टी का मुकदमा हैंड टू हैंड दर्ज कर लिया गया। इनमें राजकाज के बाधा के जो केस है इन पे है, और जो उनके यहाँ काम करने वाले लोग थे एसटी-एससी वाले, उनसे भी एसटी-एससी का केस लगाने की भी धमकियां दे रहे हैं, और मेरे को लगता है कि वो हवाला दिया है उस चीज में। तो हम चाहते हैं कि दोषी पुलिसकर्मी सस्पेंड हो और कम से कम हमारे समाज के लोगों का मुकदमा तो दर्ज हो, ये हम सरकार से मांग करते हैं। उसी को लेकर ये समाज के बंधु आज एकत्रित हुए और धरना, एक सांकेतिक धरना है, पूरे राजस्थान में एक मैसेज देने के लिए, हमारे लोगों को भी और सरकार को भी चेतावनी देने के लिए एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन आंदोलन के रूप में हमने किया है। और अभी काफी संख्या में भीड़ जुटने की आशंका है, अभी काफी लोग हमारे रास्ते में वो आएंगे। आज हम सांकेतिक रूप से इनको धरना प्रदर्शन करके इनको ज्ञापन देंगे, और यदि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई नहीं होती है, हमारे लोगों के एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो राजस्थान भर से बहुत बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके हम सभी लोग बैठ के जल्दी कोई बड़े आंदोलन की चेतावनी देंगे। ये हमारा यही है कि रात के टाइम मान लो, एक तरफ तो बजरी माफिया है, एक तरफ ये शांति से जीवन यापन करने वाले लोग हैं। इन्होंने वो ऐतराज़ किया, वहाँ रोज़ाना का काम हो गया था, इनके पास आदमियों की मसल पावर थी। रात को इन्होंने 10 बजे बाद में सोते हुए बच्चों को, लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, उनके ऊपर पुलिस बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करती है।
बिना लेडीज पुलिस के ले जाए और ये सब काम करती है, तो ये बहुत अमानवीय घटना है पुलिस के ऊपर। और जिस तरीके से इन्होंने किया है कृत्य, ये बहुत ही वो है। और इनकी एफआईआर दर्ज नहीं करी, जबकि कोई क्रॉस में एफआईआर इन्होंने भी, विक्टिम तो ये लोग हैं और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे उधर से, मतलब ये। और ये कितना बड़ा अन्याय है इनके साथ, जो ये साधारण लोग बाग हैं और एक तरफ बजरी माफिया है। उनकी रिपोर्ट दर्ज कर ली, इनकी रिपोर्ट आज 3 महीने गुजर गए, उसके बावजूद भी नहीं करी। और बिना लेडीज पुलिस गए और जेंट्स इनके कमरों में घुसे हैं सोते हुए उनको, और इनको उठाया, लड़कियों को, बच्चों को, और उनको डंडों से पीटा है। और सीसीटीवी कैमरे उनको तोड़कर अपने साथ लेकर गए। और ये हम न्यायिक जांच करवाना चाहते हैं इसकी, और ये इसी मांग पर, और ये पूरे राजस्थान भर में इस आंदोलन को हम आगे लेकर जाएंगे। पूरा समाज इनके साथ है, पूरे जो पिछड़ा वर्ग है, सैनी समाज है, दूसरे जो भी हैं, वो हम सब इस ये न्याय प्राप्ति के लिए हम आगे जो भी कार्रवाई हो ये कर रहे हैं। जिन महिलाओं के साथ ये घटना घटी उनसे हम बात कर रहे हैं कि क्या कुछ मामला था, क्या कुछ किया उन लोगों ने उनके साथ, क्या कुछ हुआ था उस दिन। 9 जनवरी की रात को जब 8 साढ़े 8 बजे ट्रक आया, तो उस समय मेरे पापा और मेरे भाई ने, मतलब मेरे भैया ने और भाभी ने वहाँ जाके उसको रोका। बोला कि भैया ना अभी मत डाले, बाद में कर लेना। तो इसमें वो गाली गलौज करने लग जाता है। गाली गलौज होती है तो दोनों पक्षों में हो जाती है। अब ये लोग तो आ जाते हैं घर पे खाना वाना खा के कि सोने की तैयारी होती है, इतने में पत्थर फेंकने लगते हैं। तो बाहर जाके देखते हैं तो सामने से कम 20-25 जने सामने से पथराव कर रहे होते हैं। तो पथराव होता है तो उस समय 100 नंबर पर कॉल किया जाता है। मेरे छोटे भाई ने श्यामनगर इंचार्ज को फ़ोन किया, दलबीर सिंह को। तो उन्होंने मौके पर, तो वो पहुंचे भी नहीं थे, उससे पहले उन्होंने कहा कि ना अगर पथराव हो रहा है तो तुम भी कौन से कम हो, जबकि तो वो मौके पर भी नहीं पहुंचे थे। उसके बाद वो आते हैं, मैं जाप्ते के साथ में आते हैं, सबसे पहले सुरेश विजयवर्गीय की तरफ जाते हैं। वहाँ से जो वहाँ के लोकल एमएलए हैं उनका पीएसओ उंगलियां दिखाते, गालियां बकते बकते वहाँ आता है और बोलता है पकड़ो इनको, इनको बिठाओ, इनको बिठाओ। ये पूरा वीडियो है, पूरा रिकॉर्डेड है ये बात। वहाँ से मेरे भाई, बड़े वाले भाई को उस पीरियड में उस बच्ची के चोट लग जाती है, मेरी बच्ची के सर फूटता है। ये जो फोटो लगी हुई है, सर फूट। कितने ये साल की है? ये 16 साल की है और ये 17 साल की थी, अभी फरवरी में हुई है 18 साल की। इसके आते पहले ऐसे चांटा मारता है पुलिस वाला, आते पहले, जबकि कोई मामला ही नहीं है। उस समय तो उसने सुनी भी नहीं है कि कोई आ रहा है, क्या हो रहा है, पहले सुनो तो सही। इसके चांटा मारता है, वो बेहोश होती रहती है, उसको मेडिकल के लिए नहीं लेके जाते हैं, उल्टा ये बोलते हैं मरती है तो मरने दो। और मेरे पुलिस भाई वाले? हाँ, पुलिस वाले बोले मरती है तो मरने दो, तो आप तो बैठो। मेरे भाई को कहता है आप तो बैठो, मेरा भाई बैठ जाता है। उसके बाद उधर सामने मेरा छोटा वाला भाई खड़ा रहता है, उसको पकड़ते हैं। तो ये जो भी मेरी मम्मी हो रहे भाई, किस जो पूछते तो है ना, इंसान की पथराव तो हमारे ऊपर हो रहा है और रेगुलर उनके आने के बाद भी हो रहा था। इनको पकड़ते हैं और यूं रोड तक लेके जाते हैं। ये सामने देखो, ये खुद इंचार्ज खड़े हैं वहां पे, रोड तक ऐसे घसीटते हैं कि जैसे कोई इंसान को नहीं, कोई जानवर है क्या हम। उसके बाद जाते हैं, सबसे पहले वहाँ डीवीआर तोड़ते हैं, तीसरी मंजिल पे जाके। फिर मेरे पापा को, जो कि एक बुजुर्ग इंसान है, उनको ऐसे पीटा जाता है, इतना मतलब सबकी ऐसे रूह कांप जाती है। इस तरीके से लाठीचार्ज किया जाता है उनके ऊपर। उनको ऊपर से नीचे तक ऐसे घसीटते हुए लेके आते हैं, सीढ़ियों में ऐसे सीधा खड़ा करके नहीं लेके आते हैं, बाहर गेट पे लाके खड़ा किया जाता है उनको, फिर बिठा के ले जाते हैं वापस। उनको कितनी चोट आई? उनके पैर में फ्रैक्चर है, हाथ में स्वेलिंग आ गई थी, पूरी पीठ में जो डंडे मारे गए थे, देखो आप, सारे तरफ निशान है पूरे। उसके बावजूद वहाँ ले जाने के बाद में उनको मेडिकल के लिए तो लेके जाया जाता है, लेकिन एक गोली भी नहीं दी जाती है, जबकि वो शुगर के पेशेंट है। न उनको खाना दिया जाता है, न कोई पानी पीने के लिए दिया जाता है। ऐसी कौन सी हमसे दुश्मनी थी? आपने एफआईआर नहीं करवाई? हमने करवाई थी, लेने से मना कर दिया दलबीर सिंह जी। क्या कहा? ऐसे बोला मेरे खिलाफ मैं ही एफआईआर दर्ज करूंगा क्या, ये उनका कहना था वहाँ पे। आगे की क्या मांग?
हमारी मांगे यही है, जो भी पुलिसकर्मी जो महिलाओं को घसीट रहे हैं वो सारे पुलिसकर्मी सस्पेंड होने चाहिए, हमारी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और हमारी जो डीवीआर तोड़ के लाए उसमें पूरा कृत्य कैद है, उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। हमारे साथ एक महिला मौजूद है जिनके साथ 9 जनवरी को मारा पीटी की घटना हुई थी। तो आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या हुआ था 9 जनवरी को आपके साथ? यही गाड़ी आई थी, उसको रोकने के लिए गए थे बस। हाँ। और आपसी में गाड़ी गुप्तार हो गई, गाड़ी गुप्तार हो गई, फिर आगे आप। अब हम तो सोने जा रहे थे, इतनी देर में वो पथराव करने लग गए, बुला के गुंडा बुला लिया, और बुला के फिर हमने बाहर निकल के देखे तो वो लोग पत्थर भगा रहे थे बाहर से। हाँ। तो हमने पुलिस वाला को फोन करवाया, पुलिस वाला आते हैं थोड़ी देर में, तो वो तो हमारे ऊपर ही झपट पड़े, हमारा कोई गैस गैस के मारे, और हमारा बेटा को, हमारा आदमी को तो बेटा लिया, और फिर बोलते हैं कि उनको पकड़ रहे। तो हमने बोला क्या कर दिया ना हमसे, तो हमारा कोई गैस गेट के मारे खूब। आपके भी चोट आई थी? हाँ, कहाँ लगी थी आपको? हमारे कूनी पे चोट आई थी, हाँ। गोड्डा में, गाला पर। ना ना ना, बच्चे के 1.5 साल की बच्ची है एक, तो उसके उठा के फेंक दिया उसको। अरे एक बार 16 साल की है, उसका तो बेहोशी हो गई थी, माथा में लगी थी उसको चोट। तो क्या मांग आपकी? मांग यही है, हमारे को न्याय मिलना चाहिए, अब न्याय चाहिए हमारे को तो। माली समाज के लोगों की एक ही मांग है कि 9 जनवरी को जो घटना घटी उनमें इनकी एफआईआर दर्ज हो और इनको न्याय मिले। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं सुमन, हमारा समाचार।